Welcome to my channel Astrology Blessings and Guidance। जॉब में ट्रांसफर को कैसे देखा जाए? मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, कब होगा? आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जॉब ट्रांसफर का इंडिकेशन 6th, 10th एंड 12th हाउस से देखने को मिलता है। 6th हाउस हमारी सर्विसेज का है, हमारी जॉब का होता है। 10th हाउस हमारी करियर का होता है और 12th हाउस सेपरेशन का होता है। और ये हाउसेस अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अपनी इन प्लेसमेंट्स की वजह से एक्टिवेट होते हैं। यदि इन प्लैनेट्स के लॉर्ड्स की दृष्टि 6th, 10th एंड 12th हाउस पर पढ़ रही हो या ये इन हाउसेस से गोचर कर रहे हो यानी ट्रांजिट कर रहे हो, तो भी जॉब ट्रांसफर का केस बनता है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए हम 3rd हाउस को कंसिडर करते हैं और 10th हाउस को, जैसा आप जानते हैं कि हमारी वो करंट जॉब स्टेटस का होता है, इसलिए 3rd हाउस का लिंक 10th हाउस से होना जरूरी होता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जॉब चेंज। इफ वी टॉक अबाउट प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स, तो जब भी 10th हाउस लॉर्ड 3rd, 6th और 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो भी ये इंडिकेट करता है जॉब चेंज का। इसके अलावा राहु एंड केतु की प्लेसमेंट 10th हाउस में सडन करियर चेंज या डिसरप्शन की तरफ इशारा करती है। जुपिटर जब भी 6th हाउस में बैठता है तो वो अपनी पंचम दृष्टि से 10th हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो भी ये जॉब ट्रांसफर का केस बनता है। इफ वी टॉक अबाउट प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स, यदि हम प्लैनेट्स की दृष्टियों की बात करें तो जब भी 3rd, 6th एंड 10th हाउस लॉर्ड्स एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे होते हैं, तो जॉब ट्रांसफर का सिग्नल तब भी हमें मिलता है। शनि की दृष्टि जब भी दशम भाव पर पड़ती है तो आपकी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और ये एक ट्रांसफर की कंडीशन की ओर भी इशारा करती है। गुरु बृहस्पति या शनि का 6th, 10th एंड 12th हाउस से ट्रांजिट या फिर राहु और केतु का 10th हाउस से ट्रांजिट भी सडन करियर चेंज बताता है। ये सब होगा कब? ये सब तब होगा जब इन हाउसेस में बैठे प्लैनेट्स की या इनके लॉर्ड्स की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलेगी। अब बात करते हैं कि कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन किस तरह का जॉब चेंज इंडिकेट करेंगे। जब 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाता है तो उस कंडीशन में आपको बार बार या तो नौकरी बदलनी पड़ती है या फिर नौकरी आपके हाथ से चली जाती है, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस आपके करियर का है एंड 12th हाउस लॉसेस का होता है। इसलिए यदि हमारा 4th हाउस पीड़ित होता है तो ट्रांसफर की वजह से फैमिली से सेपरेशन होता है और मन बहुत दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस हमारी माता का स्थान होता है, हमारे मन का स्थान होता है। और यहां पे यदि कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठ जाए या मेलिफिक प्लैनेट दृष्टि डाल दे तो हमारा फैमिली से सेपरेशन हो जाता है। स्पेशली शनि, यदि शनि यहां पे दृष्टि डाल दे, क्योंकि शनि हमारे कर्म का प्लैनेट है, इसलिए जब ये दृष्टि डाल दे यहां पर तो हम लोग अपनी फैमिली से भी सेपरेट हो जाते हैं और जॉब की वजह से ट्रांसफर का केस बनता है। हालांकि जब चर राशियों में यानी 1, 4,
7 एंड 10th हाउस पर शनि की दृष्टि होती है या शनि यहाँ बैठा होता है तो व्यक्ति एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहता है। नेटिव फॉरेन ट्रैवल कब करता है? जब 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड या फिर 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड का रिलेशन बनता है तो फॉरेन ट्रैवल कंफर्म हो जाता है, क्योंकि 9th हाउस होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का और 12th हाउस होता है फॉरेन सेटलमेंट का। जब इनका रिलेशन 10th हाउस से बनता है तो प्रोफेशन की वजह से फॉरेन ट्रैवल हो जाता है। यदि 6th एंड 10th हाउस का रिलेशन 7th हाउस से बन जाए तो प्रमोशन भी होती है। सेकेंड एंड 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट जब भी 6th एंड 10th हाउस के साथ होती है तो हमें फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। प्रमोशन के लिए सेकेंड, 6th, 9th, 10th एंड 11th भाव को देखा जाता है। जन्म कुंडली में लग्नेश और दशमेश और जो ग्रह उच्च के बैठे हैं, यदि उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है और उनका दृष्टि संबंध या प्लेसमेंट 9th एंड 11th हाउस से बन रहा है तो प्रमोशन के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए ये बहुत ऑस्पिशियस हो जाता है। कुंडली के अलावा D1 कुंडली के अलावा जब हम D9 एंड D10 कुंडली एनालिसिस करते हैं और उनमें जब 10th एंड 11th लॉर्ड का स्वामी की महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होती है और वो प्लैनेट्स गुड पोजीशंस में प्लेस्ड होते हैं और उनका रिलेशन सेकेंड हाउस जो कि मनी का होता है, 6th हाउस जो कि जॉब का होता है, 9th हाउस जो कि हमारे गुड लक फॉर्च्यून का होता है, 10th हाउस जो कि हमारे करियर का होता है और 11th हाउस जो कि गेन्स डिनोट करता है। जब इन हाउसेस से इनका रिलेशन बनता है तो प्रमोशन के रिजल्ट्स फेवरेबल हो जाते हैं। यही स्थिति गोचर में भी फेवरेबल रिजल्ट्स देती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।